हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 19 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्राणियों में पोषण, दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम देखेंगे दूध के दांत और स्थायी दांत। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं कि क्या होते हैं दूध के दांत। तो आइए देखते हैं बेटा आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों के सेट प्राप्त करते हैं? तो बेटा देखो, सबसे पहले कि दांतों का काम क्या है, हमारे शरीर में दांतों का क्या काम है। जब भी हम कोई भोजन मुंह में डालते हैं तो दांत क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पीस में बदलने का कार्य करते हैं। दांत क्या करते हैं, उस भोजन को छोटे छोटे पीसों में बदल देता है। अब हमारे जीवन काल में दांत जो है, दांतों का जो सेट है वो 2 बार, हमें अपने जीवन काल में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो दांत मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं दूध के दांत। शैशव काल, 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं या इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। तो बेटा देखो, 1 से 2 वर्ष की आयु तक जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके दांत का एक सेट निकलता है, मतलब एक बार उसके दांत निकलते हैं, जो दांत क्या होते हैं लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। जो भी देखो, आपने देखा होगा कि छोटे ये बच्चे का जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो वो दांत कौन से होते हैं, उन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। जो जब वो 6 से 8 वर्ष की आयु तक होता है तब तक वो दांत गिर जाते हैं। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। तो बेटा आप अपने दूध के दांत खो चुके होंगे अब तक, क्योंकि ये 6 से 8 वर्ष की आयु तक सबके दूध के दांत गिर जाते हैं। तो आपके भी दूध के दांत अभी खो चुके होंगे। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? लेकिन अभी भी आपके मुंह में दांत है ना। देखो, दूध के दांत हमने क्या पढ़ा कि 6 से लेके 8 वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी आपके या हमारे सबके मुंह में अभी भी दांत है। तो जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो एक दूसरा दांतों का सेट आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत। जिसे क्या कहा जाता है, स्थायी दांत। तो देखते हैं आइए क्या होता है स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर जब दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं, स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। तो देखो, जब दूध के दांत गिर जाते हैं 6 से 8 की उम्र के बाद में, 6 से लेकर 8 तक लगभग सभी के जो दूध के दांत है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। उनकी जगह एक दांतों का नया सेट आता है, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत जीवन भर हमारे साथ में रहते हैं जब तक, लेकिन इसके लिए हमें उनकी देखभाल करनी जरूरी है। परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। जब जैसे बुढ़ापा आता है तो शायद ये दांत भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। बेटा हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जो दांत होते हैं स्थायी दांत, वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक एंड चर्णक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा बेटा? क्या आप अपने दांत खो सकते हैं अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे? तो बिल्कुल जी हाँ, अगर आप अपने दांतों की ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो आपके दांतों में क्या होगा, आप अपने दांतों को खो भी सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से आप अपने दांतों को खो सकते हैं, जिसे हम दंतशय कहते हैं। देखो, यदि हम भोजन करने या मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। देखो, अगर आपने कुछ मीठा खाया या कुछ भी खाया है, उसके बाद आप एक अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो खाने के छोटे छोटे पीसेज है वो हमारे दांतों में फंसे रह जाएंगे। जब हम खाने के जो छोटे छोटे पीसेज हमारे दांतों में या हमारे मुंह में फंसे रह जाएंगे तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे वृद्धि करने लग जाते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल बनाते हैं। अब जो दांतों के अंदर भोजन फंसा हुआ है उसको क्या करेंगे, ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एसिड क्या करता है, यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम दंतशय कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, दंतशय।
एक बार फिर देखिए, यदि हम भोजन करने और मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाई इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं, इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद हमेशा आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। और सुबह दिन में 2 बार कम से कम आपको ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को सोते वक्त। तो मुंह में अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे हुए भोजन को, ये देखो ये लाइन ध्यान रखिएगा, फंसे हुए भोजन की शर्करा को विघटन कर अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जो भोजन फंसा रह जाता है ना दांतों के बीच, उससे क्या करते हैं, अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और यह अम्ल दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे हम दंतक्षय कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम दांतों की देखभाल कैसे की जाए, तो ये एक जरूरी बात है जो सब बच्चों को ध्यान से पढ़नी है और समझनी है और करनी है। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश दांतों से दांत साफ करने चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु कभी भी, मुख के अंदर तो कोई वस्तु डालनी नहीं है ना। कई बार क्या होता है, बच्चे पेन मुंह में ले रहे हैं, पेंसिल मुंह में ले रहे हैं, हाथ मुंह में डाल रहे हैं, नाखून मुंह में ले रहे हैं, तो ये सब जो आते हैं ये कभी भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, 3 बातें जो बताई गई है, तो आपके दांत हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आज की वर्कशीट बहुत आसान और बहुत अच्छी सी वर्कशीट थी, तो आइए करते हैं। आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी उम्र क्या थी, तो ये आप खुद करिए। अगर मैं मेरी उम्र की बात करूँ तो मेरी 8 वर्ष थी जब मेरा दूध का दांत टूटा था। तो मेरी मम्मी मुझे यही बताया करते थे कि मेरी एज क्या है, 8 साल थी जब मेरा लास्ट जो दांत था वो टूटा था, ठीक है। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ से ये रहा आंसर बेटा, आंसर नंबर 2। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अर्धचर्णक एवं स्वर्णक, ठीक है। दंत क्षय से रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए, तो आंसर नंबर 3 भी आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया गया है। ये रहा आपका आंसर नंबर 3। आप इसको अच्छे से, बेटा सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपकी यहाँ पे जो वर्कशीट आ रही है इसका मतलब ये लिखना नहीं है कि आपने कॉपी में लिख दिया और आंसर कर दिया। आपको इनको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। आपको चाहते हैं ना कि आप देखो बड़े हो जाओ तो अच्छे से खाना खा सको, अगर सोचो दांत ही नहीं होंगे तो हम कुछ खाना ही नहीं खा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है कि दांतों को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दांतों से साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, और गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु या मुंह में कोई वस्तु डालनी ही नहीं है। तो ये 3 आंसर नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु तक गिर जाता है। तो किस वर्ष के दौरान? 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु के दौरान ये सारे के सारे जो दांत हैं वो गिर जाते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।